आमतौर पर ग्राहक क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बैंक से लेते हैं। यह एक प्रकार का लोन होता है जिसे शॉपिंग करने के बाद आपको बैंक को चुकाना होता है। वैसे तो आम लोगों के लिए किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कोई सरकारी या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं तो बैंक आपको बहुत आसानी से कार्ड उपलब्ध करा देती है। यदि आप किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं या फिर आपके पास पहले से ही ये कार्ड है, तो आपको क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी होने पर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं। अगर एसबीआई बैंक की बात करें तो इस बैंक का कार्ड मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यह सरकारी बैंक आपकी नौकरी से लेकर आपकी हर महीने की सैलरी तक की डिटेल लेती है। यदि आप नौकरी नहीं करते तो आपको एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड मिलना बहुत मुश्किल है। वहीं प्राइवेट बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना थोड़ा आसान होता है। अब सवाल उठता है कि हमें क्रेडिट कार्ड लेने की जरूरत कब पड़ती है। तो जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। यदि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो शॉपिंग में आपको कुछ फीसदी का डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा कई इंटरनेशनल वेबसाइट होती है जहां सिर्फ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। ऐसे में इंटरनेशनल वेबसाइट में पेमेंट करने के लिए भी आपको क्रेडिट कार्ड लेने की जरूरत पड़ती है। यहाँ हम आपको क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान बताने जा रहे हैं, जिससे आप क्रेडिट कार्ड को और अच्छी तरह से जान सकते हैं। वैसे तो क्रेडिट कार्ड लेने के फायदे ही फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं जिनको आपको जरूर जानना चाहिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको पता ही होगा कि क्रेडिट कार्ड से आप जो भी खरीदारी करते हैं उसका असर आपके बैंक अकाउंट की राशि पर नहीं पड़ता है। मतलब क्रेडिट कार्ड से आप जो भी शॉपिंग करते हैं उसके रुपए आपके अकाउंट से कट नहीं किए जाएंगे। हालांकि बाद में आपको ये राशि ब्याज सहित बैंक को देनी होती है। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने कार्ड की लिमिट के अंदर कभी भी कितनी भी शॉपिंग कर सकते हैं। यही चीज क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड से अलग बनाती है। डेबिट कार्ड के अंदर आप जो भी शॉपिंग करते हैं वह तुरंत आपके अकाउंट से कट कर दी जाती है। क्रेडिट कार्ड के कुछ नुकसान भी है, जैसे ब्याज का इसमें अहम रोल होता है। तो क्रेडिट कार्ड के फायदे नुकसान क्या है, चलिए जानते हैं। इस कार्ड से व्यक्ति उसके खाते में जमा राशि से ज्यादा की खरीदारी यानी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। इसमें आपके खाते में कितनी राशि है इससे कोई संबंध नहीं होता है। आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने में मदद करता है। मतलब अगर आप इस कार्ड की राशि को समय पर चुकाते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता जाता है। इससे आपको बैंक से जल्दी लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप इस कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक मिलता है। हालांकि ये थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन आप इस कार्ड से जितनी ज्यादा शॉपिंग करते हैं रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक उतना ही बढ़ता जाता है। इन रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल आप अगली शॉपिंग में कर सकते हैं। इस कार्ड में फ्रॉड होने की संभावना कम तो नहीं होती है, लेकिन इस कार्ड से शॉपिंग के अंतर्गत अगर आपके साथ धोखेबाजी होती है और धोखेबाजी साबित हो जाती है तो बैंक आपसे इसका चार्ज नहीं करेगी। काफी सारे क्रेडिट कार्ड में एनुअल चार्ज नहीं लगता है, मतलब हर साल आपको इस कार्ड के लिए कोई फीस नहीं चुकानी होती है। क्रेडिट कार्ड से आप किसी भी सामान को किश्तों पर यानी EMI पर ले सकते हैं। EMI की राशि आपके क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिक कट होती जाएगी। हर महीने के अंत में आपको एक स्टेटमेंट मिलता है जिस पर यह जानकारी होती है कि आपने कब कितनी और कहां से शॉपिंग की है। इससे आपको बजट बनाने में आसानी होती है। क्रेडिट कार्ड के नुकसान। इस कार्ड में कई ऐसे हिडन चार्जेस और फीस होते हैं जिनका ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। बैंक भी आपको इनके बारे में नहीं बताता है। ऐसे में जो आपको बिल मिलता है उसमें हिडन चार्जेस और फीस शामिल होती है। यदि आप क्रेडिट कार्ड से की गई शॉपिंग का लेट पेमेंट करते हैं तो बैंक आपसे लेट पेमेंट के तहत अलग से फीस चार्ज करता है, जो काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा आप पेमेंट करने में जितना ज्यादा समय लगाएंगे बैंक आपसे ब्याज सहित इसके पैसे वसूल कर लेती है। इससे आप जब भी इंटरनेशनल वेबसाइट में पेमेंट करते हैं तो बैंक इसकी जानकारी नहीं रखता है, क्योंकि बैंक सिर्फ देश में किए गए पेमेंट को ही अपनी निगरानी में रखता है। ऐसे में इस कार्ड में इंटरनेशनल वेबसाइट से फ्रॉड होने की संभावना बनी रहती है। लिमिट से ज्यादा शॉपिंग करने पर अतिरिक्त फीस बिल में जोड़ दी जाती है। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है और आप 50,000 से ज्यादा की शॉपिंग करते हैं तो बैंक इसका अतिरिक्त चार्ज ब्याज सहित आपके बिल में जोड़ देती है। यदि हम क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान निश्चित समय पर नहीं करते हैं तो इसमें बिल की राशि पर डेली ब्याज लगता है और ये ब्याज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है।
जैसे कि यदि आपके एक महीने का बिल 20,000 है जिसे आपने भुगतान नहीं किया है, तो इस 20,000 की राशि पर रोज ब्याज लगता रहेगा। तो अब आप क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान के बारे में जान गए होंगे। यदि आप इस कार्ड से मिलने वाले बिल का भुगतान समय पर करते रहते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर सही बना रहता है। ऐसे में आप जरूरत पड़ने पर बैंक से लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके क्रेडिट स्कोर को देखते हुए आपको जल्दी लोन मिलने की संभावना रहती है। इसलिए यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप अतिरिक्त चार्ज से बचना चाहते हैं तो उसके बिल का भुगतान समय पर करते रहना। क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ऑनलाइन कैसे ट्रांसफर करें? क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करना बहुत ही आसान और सुविधाजनक है। बहुत से क्रेडिट कार्ड विश्व स्तर पर स्वीकार किए जाते हैं, जिससे आप दुनिया के किसी भी कोने में इसका उपयोग कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफर करें, अब हम इसके बारे में जानेंगे। आज के समय में क्रेडिट कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ स्थितियों में क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं किया जाता है। उदाहरण, कार लोन का भुगतान, होम लोन का भुगतान। इसलिए इन स्थितियों में भुगतान बैंक अकाउंट से किया जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना एक अच्छा विकल्प है। क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करें। आमतौर पर क्रेडिट कार्ड को खरीदारी या भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। कुछ मोबाइल ऐप मौजूद हैं जिनके द्वारा तुरंत और आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आप ये ऐप डाउनलोड कर फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। आप मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए उपलब्ध है। मनीग्राम एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जिसे फंड ट्रांसफर के लिए जाना जाता है। आप इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इसके द्वारा ट्रांसफर का तरीका। बैंक अकाउंट किस देश में है और खाता धारक नाम लिखें। अगर आप अपने ही अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो अपना नाम और अकाउंट की जानकारी लिखें। अब अकाउंट डिपॉजिट का विकल्प चुनें और जितनी राशि ट्रांसफर करनी है वो डालें। अब भुगतान के माध्यम में क्रेडिट कार्ड को चुनें। क्योंकि आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए आपको अपनी जानकारी भी देनी होगी। पैसा सुरक्षित रूप से ट्रांसफर हो जाएगा वेस्टर्न यूनियन द्वारा। इसके द्वारा फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया भी मनीग्राम जैसी ही है। इसका मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है। इसका तरीका जानिए। वेस्टर्न यूनियन में रजिस्ट्रेशन करें। अब लॉग इन करें। अब किस देश और किस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है ये चुनें। जिसको पैसा भेजना है उसके बैंक अकाउंट की जानकारी डालें। क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान करें। ट्रांसफर हो चुका है, इसका एक ईमेल आपको मिलेगा और उसके साथ ही एक ट्रैकिंग नंबर भी। पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बैंक अकाउंट में सीधे पैसा ट्रांसफर करना राशि, देश, करेंसी, बैंक और उसके काम करने के समय पर निर्भर करता है। इसलिए आपके क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने में 1 से 5 दिन का समय लग सकता है। पेटीएम का उपयोग करें। आप पेटीएम का उपयोग करके भी अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका तरीका भी जानें। पेटीएम में रजिस्टर करें। अब क्रेडिट कार्ड से पेटीएम वॉलेट में फंड ट्रांसफर करें। अब पेटीएम खोलें और पासबुक को चुनें। सेंड मनी टू बैंक के विकल्प पर क्लिक करें। अब अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ट्रांसफर राशि भरें। सेंड पर क्लिक कर पैसे को ट्रांसफर कर दें। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के अन्य तरीके भी हैं, जैसे पेडेक के द्वारा। पेडेक द्वारा आप अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। हालांकि किसी अन्य बैंक अकाउंट में इसके द्वारा आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। पेडेक की विशेषताएं इस प्रकार है। जिसे पैसा भेजना है उसे पेडेक में रजिस्टर होने की आवश्यकता नहीं है। आपको वेरिफिकेशन के लिए केवल अपना पैन नंबर 0 देना होगा। आप क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड द्वारा अपने खुद के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करते समय सावधानियां। क्रेडिट कार्ड द्वारा अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना क्रेडिट कार्ड का सामान्य उपयोग नहीं है। ऐसा करके आप वो शुल्क भी बचा लेते हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड द्वारा नकदी निकालने पर लग सकता है। इसलिए बैंक उन कार्ड धारकों की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती है जो क्रेडिट कार्ड द्वारा एक साल में 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। इसलिए ऐसा करने से आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में भी आ सकते हैं।
हालांकि अगर आप क्रेडिट कार्ड बिल समय पर जमा नहीं कर पाते हैं तो आपको 3% से 4% ब्याज चुकाना पड़ता है, जो आपको क्रेडिट कार्ड द्वारा नकदी निकालने से भी महंगा पड़ता है। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना बहुत ही आसान और सुविधाजनक काम है। बहुत से क्रेडिट कार्ड विश्व स्तर पर स्वीकार किए जाते हैं, जिससे आप दुनिया के किसी भी कोने में इसका उपयोग कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे आसानी से ट्रांसफर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।